Hello everyone, how are you all? This is me Sakshi Jain, and today we'll be understanding about Chalukyas and Pallavas. So this is going to be our last lecture of Ancient Indian History series. So let's begin. तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं चालुक्यास और पल्लवास के बारे में, ठीक है? चलो, ओके। सो देखिए चालुक्यास का रेफरेंस पहले भी आया था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट वर्धन डायनेस्टी, है ना? याद होगा आपको वर्धन डायनेस्टी। अब वर्धन डायनेस्टी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे? हर्षवर्धन, है ना? हर्षवर्धन। और हमने हर्षवर्धन वाले लेक्चर में ये जाना था कि जो हर्षा है उनकी लड़ाई हुई थी एक चालुक्यन किंग से जिसका नाम था क्या? पुलकेशिन टू, ठीक है? पुलकेशिन टू के साथ हर्षवर्धन की लड़ाई हुई थी जिसमें कि पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, ठीक है? अटैक किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था, बट पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया था जिसका नाम था परमेश्वर, ठीक है? और हर्षवर्धन को क्या टाइटल दिया था उन्होंने, वो आप बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को एक टाइटल दिया था। वो क्या टाइटल दिया था वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो अब देखो चालुक्यस के बारे में हमने पहले पढ़ा है, ठीक है? थोड़ा सा एक रेफरेंस जो है वर्धन डायनेस्टी जो हम पढ़ रहे थे उसमें आया था। तो अब और क्या जानना है चालुक्यस के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है वो सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है? चालुक्यस के साथ उनके कंटेम्प्रेरी जो साउथ में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो कौन सी थी? पल्लवा डायनेस्टी, ठीक है? पल्लव्स, ठीक है? पल्लवास ऑफ कांची, ठीक है? क्योंकि उनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? कांची, ठीक है? और कांचीपुरम विच इज इन मॉडर्न डे तमिलनाडु, ओके? अब देखो, तो इनकी स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगी। ये बहुत ध्यान से देखना है मैप, ठीक है? अब देखो 300 BC से 300 AD तक का जो टाइम पीरियड था, पहले आप ये वाला देखना, ठीक है? ये वाला जो जो मैंने मार्क किया हुआ है ये देखना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम साउथ की, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? एक्सट्रीम साउथ। तो 300 BC से 300 AD तक एक्सट्रीम साउथ में कौन सा एज था, कौन सा पीरियड था? दैट वाज संगम पीरियड, ठीक है? संगम एज, जहाँ पे हमने चेरा, चोला और पांड्यास तीन किंगडम्स के बारे में बात की थी, ठीक है? याद नहीं है तो देख लेना, रिवाइज कर लेना, इस पे ऑलरेडी लेक्चर बन चुका है, ओके? फिर 300 AD से यहाँ पे कालाभ्रास, इसका रूल आया था 300 AD से 550 AD तक। फिर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पल्लवास और चोलास मेनली ये जो दो किंगडम्स हैं उन्होंने रूल किया था, ठीक है? उससे पहले अभी आप इतना समझो, संगम एज थी, संगम एज के बाद क्या आया? 550 AD तक, 300 AD से 550 AD तक क्या आया? कालाभ्रास, ठीक है? अब इसी टाइम में कंटेम्प्रेरी डेक्कन में क्या चल रहा था? डेक्कन में, ये है डेक्कन की कहानी। डेक्कन में 220 AD से बिफोर 220 AD, ठीक है, करीब 450 साल तक सातवाहंस ने रूल किया, बताया था ना मैंने, मौर्यंस के टाइम पे, ठीक है? तो सातवाहंस ने रूल किया, ठीक है? उसके बाद फिर कौन आए? वाकातक्स आए, ठीक है? अब वाकातक्स के बाद वाकातक्स ने 220 AD से 543 AD तक रूल किया। 543 AD के बाद वाकातक्स को हरा के डिफीट करके कौन आए यहाँ पे? चालुक्यास। डेक्कन की बात कर रहे हैं हम। तो पहले कौन आए? सातवाहंस, उसके बाद वाकातक्स, फिर वहीं पे ही डेक्कन में ही कौन आए? चालुक्यास। उनकी जगह किसने ले ली? चालुक्यास ने। चालुक्यास ने रूल किया था 543 AD से 755 AD तक। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने सातवाहंस भी देख लिया, ठीक है? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमने सातवाहंस भी देख लिया, उसके बाद हमने वाकातक्स भी देख लिया। अब वाकातक्स के बाद जो डेक्कन की नेक्स्ट डायनेस्टी हमें पढ़नी है दैट इज चालुक्यास, ठीक है? तो इन्होंने कब तक रूल किया? 543 AD से 755 AD तक। ये डेक्कन की कहानी है। एक्सट्रीम साउथ की बता दी मैंने, डेक्कन की बता दी। अब इसी टाइम पे देखो, इसी टाइम पे पल्लवास रूल कर रहे थे। आप ये कह सकते हो सदर्न आंध्र प्रदेश और नदर्न तमिलनाडु की एक छोटी सी टेरिटरी थी इनिशियली, टोंडाई मंडलम नाम की। ये मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है? टोंडाई मंडलम से रूल कर रहे थे पल्लवास, ठीक है? बहुत ही कम नंबर्स में थे ये इनिशियली। दे वर रूलिंग एज फ्यूडेटरीज ऑफ सातवाहंस। फ्यूडेटरीज, फ्यूडल लॉर्ड्स मैं आपको बता चुकी हूँ कौन है। तो सातवाहंस के एज अ फ्यूडेटरी रूल कर रहे थे पल्लवास इनिशियली। पर अब जब 220 AD में जब सातवाहन का रूल ही खत्म हो गया तो अब फ्यूडेटरीज तो ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट असर्ट कर लिया। सो नाउ दे कार्व्ड आउट देयर ओन इंडिपेंडेंट किंगडम, ठीक है? तो पल्लवास एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट रूल कब से लेके? अराउंड 220 AD से लेके, ठीक है, फिर 985 AD तक आप कह सकते हो कि पल्लवास रूल्ड इंडिपेंडेंटली।
तो यहाँ पे अब देखो, इनिशियली मैंने आपको इनकी टेरिटरी बताई कितनी, सदर्न आंध्र प्रदेश में, नदर्न तमिलनाडु में एक छोटी सी जो टेरिटरी थी टोंडाई मंडलम नाम की, वहाँ से रूल कर रहे थे। पर उसके बाद इनके युद्ध हुए, ठीक है, बहुत पावरफुल रूलर्स आए, इन्होंने युद्ध किए, वॉर्स लड़ी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अलग अलग जो टेरिटरीज हैं उनको एक्वायर करना शुरू किया। जैसे एक पल्लवा रूलर थे जिन्होंने कालाप्रास को हरा लिया। तो जब कालाप्रास को हराया तो जितनी टेरिटरीज पे कालाप्रास रूल कर रहे थे वो भी सारी टेरिटरी किसके अंदर आ गई, पल्लवास के अंदर आ गई। तो ऐसे ऐसे इनका जो किंगडम है वो और एनलार्ज, एक बड़ा किंगडम की तरह के एक बड़े किंगडम के रूप में आप देखते हो, ठीक है। तो पल्लवास भी आप कहाँ पे देख रहे हो, साउथ इंडिया में, ठीक है। और डेक्कन में आप कौन से देख रहे हो, डेक्कन में चालुक्यास। तो अब देखो हमने चालुक्यास भी नहीं पढ़े और पल्लवास, तो अब देखो हमने चालुक्यास और पल्लवास इस लेक्चर में कंप्लीट करने। और यहाँ पे हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री वाला, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री वाला जो मेन जो सारी डायनेस्टीज हैं वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं विद चालुक्यास। ओके ओके, सो लेट्स बिगिन। तो देखो चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ वातापी, वातापी क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, वातापी या फिर बादामी, ठीक है, दोनों एक ही बात है। वातापी भी आ सकता है एग्जाम में, बादामी भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि दिस वाज देयर कैपिटल। चालुक्यास की कैपिटल क्या थी, वातापी या बादामी, ठीक है। उसके उसके अलावा ईस्टर्न चालुक्यास भी थे, ठीक है, चालुक्यास ऑफ वेंगी बोलते हैं, ठीक है, वेस्टर्न चालुक्यास भी थे। पर मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये वातापी वाले, चालुक्यास ऑफ वातापी। इनका देखो मैंने आपको रूल बता दिया कितना है, 543 से 755 एडी तक का। तो वाकातक्स वर फॉलोड बाय चालुक्यास, ठीक है। तो वाकातक्स वर फॉलोड बाय चालुक्यास। तो चालुक्यास ने वाकातक्स को हटाया और वहां से रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। कहाँ से, डेक्कन से, मेनली डेक्कन वाले एरिया से रूल कर रहे थे। ऑलराइट, इनकी कैपिटल बता दी मैंने, वातापी या बादामी। दिस इज इन डिस्ट्रिक्ट बीजापुर, याद रखना कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बीजापुर इन कर्नाटका, ठीक है। तो ये जो वातापी बादामी है ये कौन से स्टेट में है, कर्नाटक स्टेट में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो ये भी याद रखना है। ओके, अब देखो इनके रूलर्स पढ़ते हैं। तो रूलर्स में सबसे पहले पुलकेशिन वन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इतने नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेनली यही है कि आप कह सकते हो कि फाउंडर है इस डायनेस्टी के। ओके, फिर नेक्स्ट कम्स पुलकेशिन टू। ये जो पुलकेशिन टू है, सो इनके बीच में जो रूलर्स हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अभी हमें पढ़ना है पुलकेशिन टू के बारे में। तो पुलकेशिन टू, देखो पुलकेशिन टू चेक्ड हर्षा व्हेन ही ट्राइड टू कॉन्कर डेक्कन। तो हर्षवर्धन जब डेक्कन की तरफ आया, ठीक है, नर्मदा को क्रॉस करके, तो पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हरा दिया, राइट। अब देखो पुलकेशिन टू अटैक्ड महेंद्रवन। अब इसी की वजह से देखो क्या हुआ था, जब हर्षवर्धन जैसे एक बड़े रूलर को, ठीक है, जो एंटायर नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे रूल कर रहे थे, तो ऐसे रूलर को जब हरा दिया तो पुलकेशिन टू जो है उन्होंने ये सोचा कि जो महेंद्र वन है, जो कि एक पल्लवा रूलर है, उनको भी मैं हरा सकता हूँ। अब महेंद्र वन की कहानी क्या है, थोड़ा सा मैं महेंद्र वन के बारे में बताऊंगी आपको, ठीक है। जो महेंद्र वन है, ही वॉज अ पल्लवा रूलर एट दिस टाइम। कब, जब पुलकेशिन टू रूल कर रहे थे, ठीक है। अब देखो लेट मी शो यू, क्योंकि मैं अगर थोड़ा कंटेम्प्रेरी बताऊंगी तो आपको इजी हो जाएगा याद करने में, ठीक है। तो महेंद्र वन इस टाइम पे रूल कर रहे थे, ठीक है, 600 एडी से 630 एडी तक। ये पल्लवा डायनेस्टी के रूलर्स हैं, ठीक है। ये भी अभी दोबारा बताने वाली हूँ जब पल्लवा रूलर्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी आप इस पे ध्यान देना, कब, जब हम पुलकेशिन टू की बात कर रहे हैं, तो पुलकेशिन टू ने एक तरफ तो हर्षवर्धन को हराया, दूसरी ही तरफ इन्होंने महेंद्र वन को भी हराया, ठीक है। तो महेंद्र वन, अब देखो महेंद्र वन के बारे में आप इतना जानो कि ये जो है ना, ये इनका टाइम ज़्यादातर आर्ट जो है उसमें ज़्यादा था, ठीक है। ये म्यूज़िक को लेके बहुत शौकीन थे, ठीक है। फिर इन्होंने टेम्पल्स वगैरह बनवाए। तो मेनली जो आर्ट वर्क था, मेनली इनका जो टाइम था वो उसी के लिए डिवोटेड था, ठीक है। तो इनको एक टाइटल दिया गया था चित्रकार पुली। क्या टाइटल था, चित्रकार पुली, ठीक है। आर्ट से रिलेटेड याद रखना, नाम क्या है, टाइटल क्या है, चित्रकार पुली। किसको दिया गया, महेंद्र वन, ठीक है। तो अब इन्होंने क्योंकि आर्ट की तरफ ज़्यादा डिवोटेड थे, तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े, ठीक है। इनके ऊपर अटैक हुआ था, किसने अटैक किया था, पुलकेशिन टू ने, ठीक है। पुलकेशिन टू ने अटैक किया था, तो पुलकेशिन टू के पास एक्सपीरियंस भी था भाई हर्षवर्धन को हराने का, तो इन्होंने महेंद्र वन को भी हरा दिया था, ठीक है। तो महेंद्र वन को टाइटल क्या मिला, चित्रकार पुली। ही रोट अ संस्कृत प्ले, देखो इन्होंने एक संस्कृत प्ले भी लिखा जिसका नाम था मत विलास प्रहसना, मत विलास प्रहसना। फिर कुदिम्या मलाई इंस्क्रिप्शन, इनसे रिलेटेड है, किनसे, महेंद्र वन से रिलेटेड है। कौन सी, कुदिम्या मलाई इंस्क्रिप्शन। ये क्या है, म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन है
जिसमें 7 क्लासिकल राग के बारे में लिखा गया है। ठीक है, 7 क्लासिकल राग कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है, ये 7 क्लासिकल राग हैं। तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? कुदिम्या मलाई इंस्क्रिप्शन। और ये इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाई थी? महेंद्र वन ने। इस इंस्क्रिप्शन में देखो ये पता चलता है कि ही वॉज अ म्यूजिक लवर। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, ऑल्सो दिस म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रुद्राचार्य हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तो रुद्राचार्य उस टाइम पे एक ग्रेट म्यूजिशियन थे। ठीक है, एक महान म्यूजिशियन थे। तो उनके बारे में, रुद्राचार्य के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको इस कुदिम्या मलाई इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये कुदिम्या मलाई इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? महेंद्र वन से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इनके बारे में एक और चीज देख लो। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। ठीक है, ग्रेट बिल्डर ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। रॉक कट टेम्पल्स कौन से? तिरुचिरापल्ली, पल्लवरम, ठीक है, महेंद्रवड़ी, देन वल्लम। ठीक है, ये जो सारे टेम्पल्स हैं मोस्टली तमिलनाडु जो जगह है उस, तो मोस्टली सारे तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, इसके अलावा एक मंडगापट्टू इंस्क्रिप्शन है। मंडगापट्टू इंस्क्रिप्शन में महेंद्र वर्मन वन को, महेंद्र वर्मन वन यही है महेंद्र वन। ठीक है, महेंद्र वन को विचित्र चित्त बताया गया है। ठीक है, तो एक तो इनका टाइटल है चित्रकार पुली, दूसरा जो टाइटल दिया गया है विचित्र चित्त, कहाँ पे दिया गया है? मंडगापट्टू इंस्क्रिप्शन में। तो मंडगापट्टू इंस्क्रिप्शन में और क्या बताया गया है कि ये एक विचित्र चित्त है। ठीक है, महेंद्र वन विचित्र चित्त है हु कंस्ट्रक्टेड टेम्पल ऑफ ब्रह्म विष्णु एंड शिवा। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के इन्होंने मंदिर बनवाए हैं विदाउट द यूज ऑफ ब्रिक, टिम्बर, मेटल एंड मोर्टार। ब्रिक, टिम्बर, मेटल, मोर्टार, इन सब के बिना ही इन्होंने टेम्पल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाए। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये रॉक कट टेम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने रॉक कट टेम्पल्स बनवाए होंगे। तो ऐसा कहाँ पे ये डिटेल्स हमें कहाँ मिलती है? मंडगापट्टू इंस्क्रिप्शन में, जहाँ पे महेंद्र वन को विचित्र चित्त बोला गया है। ठीक है, तो विचित्र चित्त टाइटल क्यों मिला हुआ है ये याद रखना, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश विदाउट द यूज ऑफ ब्रिक्स, टिम्बर, मेटल एंड मोर्टार। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है महेंद्र वन से। अब देखो मैंने आपको बताया कि महेंद्र वन जो है ये इनका जो टाइम है पूरा वो कहाँ पे डिवोट हो रहा है? रॉक कट टेम्पल्स बनवाने में। फिर म्यूज़िक से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारा काम किया है। ठीक है, इन्होंने संस्कृत प्लेज लिखे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनको मतलब और बड़े बड़े टाइटल्स ऐसे चित्रकार पुली टाइप के टाइटल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इस वजह से क्या हुआ कि महेंद्र वन का टाइम इधर ही डिवोट हो रहा है मोस्टली। ठीक है, तो इस चीज का फायदा किसने उठाया? पुलकेशिन टू ने। पुलकेशिन टू ने आफ्टर डिफीटिंग हर्षवर्धन किनको? महेंद्र वन को भी डिफीट किया। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुलकेशिन टू अटैक्ड महेंद्र वन। ठीक है, हु वाज द पल्लवा रूलर। और इस बैटल को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ पुलालूर। ओके, इस बैटल को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ पुलालूर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ पुलालूर किसके बीच में हुई? ठीक है, महेंद्र वन एंड पुलकेशिन टू। ओके, पुलकेशिन टू ने इस टाइम पे कैप्चर कर लिया नदर्न पार्ट ऑफ पल्लवा किंगडम। तो पल्लवा किंगडम किंग को हराया। पल्लवा किंग को जब महेंद्र वन को हराया तो उनका जो नदर्न पार्ट है उनके किंगडम का वो भी कैप्चर कर लिया। किन्होंने कैप्चर किया? पुलकेशिन टू ने। ओके, अब देखो पुलकेशिन टू जो है इनका एक इंस्क्रिप्शन है। हर्षवर्धन के टाइम पे भी बताया था मैंने आपको जब हर्षवर्धन पढ़ा रही थी। ठीक है, कि कहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जहाँ पे हर्षवर्धन को हराया गया, ये मिलती है एहोल इंस्क्रिप्शन से। तो एहोल इंस्क्रिप्शन का नाम जब आता है तो अगेन आपको दिमाग में किसकी इमेज लानी है? पुलकेशिन टू की इमेज लानी है। ठीक है, तो एहोल इंस्क्रिप्शन किसका है? पुलकेशिन टू का है। ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है ये दिस इज अ यूलोजी। ठीक है, रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। तो किन्होंने लिखी? इन्हीं के, किनके? पुलकेशिन टू के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, उन्होंने ये जो इंस्क्रिप्शन है ठीक है ये लिखवाई थी। ठीक है, ये भी एक तरीके से प्रशस्ति ही है, प्रशंसा करने वाली जो जिसको आप वो बोलते हो कि प्रशस्ति मतलब जहाँ पे किसी की प्रशंसा की गई हो। ठीक है, पुलकेशिन टू डिफीटेड हर्षवर्धन। ठीक है, तो एहोल इंस्क्रिप्शन में एक तरीके से प्रशस्ति है और उन्हीं के पुलकेशिन टू के कोर्ट पोएट ने ही लिखी है, रवि कीर्ति ने लिखी है। तो इन्होंने अपने जो राजा हैं पुलकेशिन टू उनके बारे में ही प्रशंसा की है इसमें। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो पुलकेशिन टू है जो मेरे राजा हैं उन्होंने किसको डिफीट किया? हर्षवर्धन को डिफीट किया। फिर कदम्बाज ऑफ पनावासी, यहाँ पे जो पनावासी की जो जहाँ पे कदम्बाज रूल कर रहे थे ठीक है कर्नाटक में, उनको डिफीट किया। फिर पल्लवाज को डिफीट किया एंड गंगाज ऑफ मैसूर। ठीक है, गंगा डायनेस्टी कहाँ से रूल करती? मैसूर, विच इज ऑल्सो इन कर्नाटक। ठीक है,
सो पुलकेशिन टू ने जिन डायनेस्टीज को डिफीट किया था इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? एहोल इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, एहोल इंस्क्रिप्शन किन से रिलेटेड है? पुलकेशिन टू से रिलेटेड है। किन्होंने लिखवाई थी? रवि कीर्ति, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन टू। ठीक है, और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ये है कि ह्वेन सैंग विजिटेड हिज किंगडम। ठीक है, तो हर्षवर्धन को भी देखो हराया था इन्होंने, डिफीट किया था। तो क्या हुआ, जो ह्वेन सैंग है ही ऑल्सो विजिटेड द किंगडम ऑफ पुलकेशिन टू। ऑलराइट, अब देखो पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन ममल्ला invaded the Chalukyas, killed Pulakeshin II and captured Vatapi and adopted the title Vatapi Konda, conqueror of Vatapi। अब देखो नेक्स्ट रूलर, जो पल्लवा के जो नेक्स्ट रूलर हैं आफ्टर महेंद्र वन के जो सन थे, कौन थे? नरसिम्हा वर्मन वन और नरसिम्हा वन जिनको हम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया था मामल्ला का। ठीक है, मामल्ला। ओके, तो देखो ये टाइटल इन्होंने एज्यूम किया। इन्होंने जो मामल्लापुरम जो है, ठीक है, मामल्लापुरम जिसे आज के टाइम में महाबलीपुरम बुलाते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इसको, इस सिटी के फाउंडर भी कौन थे? नरसिम्हा वर्मन वन ही थे। ठीक है, इन्होंने मोनोलिथिक रथ भी बनवाए थे। ठीक है, जो रथ टेम्पल्स आप देखते हो, ठीक है, वो भी किनके टाइम में, किनके रूल के टाइम पे बनवाए गए थे? नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम पे बनवाए गए थे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन ये है, तो देखिए पुलकेशिन टू ने महेंद्र वर्मन वन को तो हराया था। ठीक है, पर जब महेंद्र वर्मन वन के जो सन आए नरसिम्हा वर्मन वन, तो उन्होंने उसका एक तरीके से रिवेंज लिया। ठीक है, और क्या किया? नरसिम्हा वर्मन वन ने पुलकेशिन टू को हराया, मार दिया। ठीक है, और उनका जो कैपिटल था कौन सा? वातापी, उसको कॉन्कर कर लिया। ठीक है, क्योंकि पुलकेशिन टू को मार दिया तो वातापी को कॉन्कर कर लिया। और यहाँ से नरसिम्हा वर्मन ने एक टाइटल एज्यूम किया वातापी कोंडा का। कौन सा टाइटल एज्यूम किया? वातापी कोंडा। वातापी कोंडा मतलब कॉन्करर ऑफ वातापी। ठीक है, कॉन्करर ऑफ वातापी। तो ये टाइटल किसने एज्यूम किया? नरसिम्हा वर्मन वन ने। कब एज्यूम किया? पुलकेशिन टू को हरा के। ठीक है, और वातापी को कॉन्कर करके। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें कहाँ पे मिलती है? कुर्रम कॉपर प्लेट्स पे। ये याद रखना, कुर्रम कॉपर प्लेट्स पे जो वातापी कोंडा, ये जो टाइटल एज्यूम किया था नरसिम्हा वर्मन ने, ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, सो विद द ऑल्सो इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि विद द हेल्प ऑफ नेवल एक्सपीडिशन नरसिम्हा वर्मन वन रिस्टोर द थ्रोन टू हिज फ्रेंड श्रीलंकन प्रिंस माना वर्मा। तो श्रीलंकन प्रिंस थे माना वर्मा, उनको भी उनका जो थ्रोन है वो वापस दिलवाया था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेवल एक्सपीडिशन। तो उनको ये, उनकी जो नेवल पावर है, ठीक है, जो उसको भी दर्शाता है। ओके, तो अब ये बात आई समझ। ठीक है, दोबारा से चलते हैं चालुक्यास पे। तो मैं आपको कंटेम्प्रेरी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखोगे तो ईजी होगा याद करना। तो पल्लवा रूलर, अब देखो दोबारा से देखो, पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन मामल्ला इन्वेडेड द चालुक्यास, किल्ड पुलकेशिन टू। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन मामल्ला इन्वेडेड चालुक्यास, किल्ड पुलकेशिन टू एंड कैप्चर्ड वातापी। और उसके बाद नरसिम्हा वर्मन ने कौन सा टाइटल एज्यूम किया? वातापी कोंडा, कॉन्करर ऑफ वातापी। और ये जो बैटल है इसको हम क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ मणिमंगलम। क्या बोलते हैं इसको? बैटल ऑफ मणिमंगलम। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? कांची के पास हुई थी। कांची जो कैपिटल है किसका? पल्लवास का कैपिटल है। ठीक है, तो अब दोबारा से ये वाली चीज़ याद रखना कि बैटल ऑफ पुल्लालूर क्या है? बैटल ऑफ पुल्लालूर में जो पुलकेशिन टू है और महेंद्र वन के बीच में हुई थी, जिसमें पुलकेशिन टू ने महेंद्र वन को हराया था। और बैटल ऑफ मणिमंगलम क्या है? जो महेंद्र वन के जो सन है नरसिम्हा वर्मन, जब उन्होंने पुलकेशिन टू को हराया, ठीक है, उस बैटल को क्या बोलेंगे? बैटल ऑफ मणिमंगलम। ऑलराइट, चलो, तो इतना याद रखना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपको रूलर याद रखना है दैट इज विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य ने क्या किया? विक्रमादित्य ने जो नेक्स्ट पल्लवा रूलर थे परमेश्वर वन, ठीक है, परमेश्वर वन, तो ये भी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। तो विक्रमादित्य ने परमेश्वर वन को हराया। ठीक है, और दोबारा से जो चालुक्यन किंगडम है उसको कंसोलिडेट कर लिया। ठीक है, एंड प्लंडर्ड द पल्लवा किंगडम कांची। तो याद रखना, दोबारा से किंगडम, चालुक्यन किंगडम को किसने कंसोलिडेट किया? विक्रमादित्य ने। किसको हरा के? परमेश्वर वन को हरा के। अब देखो मैं यहाँ पे भी आपको परमेश्वर वन ये दिखा देती हूँ ताकि जब हम पल्लवास पढ़ें तो वो इजी हो जाए याद करना। तो पहले तो महेंद्र वन हमने पढ़ा, महेंद्र वन, फिर नरसिम्हा वर्मन वन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है परमेश्वर वन। तो परमेश्वर वन को किसने हराया? विक्रमादित्य ने। ठीक है, और चालुक्यन किंगडम को कंसोलिडेट कर लिया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो हमें लास्ट पढ़ने हैं इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं
विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। तो कीर्तिवर्मन नेक्स्ट कौन से हैं? कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन चालुक्यन लास्ट रूलर थे। ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन फ्यूडेटरी दांतिदुर्ग। ठीक है, तो उनके अपने फ्यूडेटरी थे दांतिदुर्ग, उन्होंने हरा दिया था, ठीक है, मार दिया था कीर्तिवर्मन को, और उन्होंने फिर नेक्स्ट जो अपना किंगडम है उसको स्टैब्लिश किया, दैट इज राष्ट्रकूट किंगडम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट किंगडम कौन सा आता है आफ्टर चालुक्यास? डेक्कन में राष्ट्रकूट किंगडम। तो समझ आया, देखो हमने 4 रूलर्स के बारे में पढ़ा है यहाँ पे। फर्स्ट इज पुलकेशिन वन, जिनको ये बोलते हैं कि फाउंडर हैं, ठीक है, चालुक्यन डायनेस्टी के। नेक्स्ट हमने पढ़ा है पुलकेशिन टू के बारे में। ठीक है, पुलकेशिन टू किस तरीके से, पुलकेशिन टू जो है उन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया, फिर महेंद्र वन को डिफीट किया, बट देन एट लास्ट ही गॉट डिफीटेड एंड किल्ड बाय द सन ऑफ महेंद्र वर्मन हु वाज कौन? नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, और उसके बाद फिर विक्रमादित्य आते हैं, इन्होंने दोबारा से चालुक्यन किंगडम को कंसोलिडेट किया आफ्टर डिफीटिंग परमेश्वर वन हु वाज द पल्लवा रूलर। एंड नेक्स्ट फिर लास्टली कौन आते हैं? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन was killed by his own feudatory दांतिदुर्ग। ठीक है, एंड देन ही established his own kingdom, that is राष्ट्रकूट किंगडम। तो कौन सा किंगडम आया चालुक्यास के बाद? दैट इज राष्ट्रकूट किंगडम। अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, वेसारा और डेक्कन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये जो वेसारा स्टाइल है ये स्टार्ट किसने की थी? चालुक्यास ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेसारा स्टाइल, देखो टेम्पल आर्किटेक्चर में मैं वीडियो अलग से बना दूंगी। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सारी हमने डायनेस्टीज ऑलमोस्ट सारी डायनेस्टीज हमने कवर कर ली है इसकी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट वाली थी, जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, स्पेशली अभी ऑल्सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस कि अभी PCS का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश PCS का एग्जाम, उसमें भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से आराम से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो जो विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हमने इन लेक्चर्स में कवर कर ली। ऑलराइट, सो टेम्पल आर्किटेक्चर में एज आई वॉज सेइंग कि एक लेक्चर आएगा। सो नागारा स्टाइल के बारे में कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको समझाया था। अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज अबाउट वेसारा स्टाइल, और इसको डेक्कन स्टाइल भी बोलते हैं। स्टार्ट किसने करवाया था? चालुक्यास ने करवाया था। ठीक है, चालुक्यास बिगेन द वेसारा स्टाइल विच हाउएवर रीच्ड कल्मिनेशन ओनली अंडर राष्ट्रकूटास एंड होयसालास। तो राष्ट्रकूटा जो नेक्स्ट डायनेस्टी है जो दांतिदुर्ग ने स्टैब्लिश की थी, एंड होयसालास है जिनके बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके टाइम पे ये जो वेसारा स्टाइल है या डेक्कन स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, दैट रीच्ड कल्मिनेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो चालुक्यन टेम्पल्स कौन कौन से हैं। अब देखो वेसारा स्टाइल, तीनों स्टाइल में पढ़ने हैं। देखो टेम्पल्स तो तीनों स्टाइल में है, वेसारा स्टाइल में भी है, नागारा स्टाइल में भी और द्रविडियन स्टाइल में भी है। वेसारा स्टाइल वाले हाउएवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेसारा स्टाइल वाले देखो जिनेंद्र टेम्पल और मेगुटी टेम्पल, ये जैन टेम्पल है। ठीक है, नाम से याद रखना, देखो जिनेंद्र, ठीक है, इस नाम से याद रखना, जिनेंद्र टेम्पल है तो जैन टेम्पल ही होगा। ठीक है, तो जिनेंद्र और मेगुटी टेम्पल ये कहाँ पे है? एहोल में। एहोल ऑल्सो आपको याद रखना है, एहोल इज इन कर्नाटक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो इनकी कैपिटल है, जो चालुक्यास की जो कैपिटल है दैट इज वातापी और बादामी, ये कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में ही है, तो एहोल भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, फिर विष्णु टेम्पल अगेन एहोल में। ठीक है, फिर लड़खान टेम्पल, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड सूर्य, ये भी एहोल में ही है। दुर्गा टेम्पल अगेन इन एहोल। ठीक है, एहोल को इसी वजह से देखो टाउन ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, एहोल को क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, टाउन ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स अबाउट 70 टेम्पल्स। ठीक है, फिर नागारा स्टाइल में कौन से टेम्पल्स हैं? चालुक्यन टाइम्स के पापनाथ टेम्पल है। ठीक है, दिस इज इन पटाडकल अगेन इन कर्नाटका। ठीक है, द्रविडियन स्टाइल में कौन से है? देखो विरूपाक्ष टेम्पल एंड संगमेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये जो टेम्पल्स हैं दिस इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड शिव। ठीक है, तो विरूपाक्ष टेम्पल और संगमेश्वर टेम्पल ये कहाँ पे? अगेन पटाडकल में। ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम पल्लवास के बारे में। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पल्लवास। ठीक है, पल्लवास ऑफ कांची। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पल्लवास के बारे में कि जो पल्लवास हैं इनकी कैपिटल क्या है? कांची और कांचीपुरम, विच इज इन मॉडर्न डे तमिलनाडु। तो पल्लवास वर इनिशियली फिडेटरीज ऑफ सातवाहन्स, यहाँ पे बता दिया आपको, देखो मैप में तो यहाँ पे बता दिया, देखो मैंने आपको इधर कि पल्लवास इनिशियली कौन थे? फिडेटरीज ऑफ सातवाहन्स थे, बट 220 AD में सातवाहन्स जो हैं दे लॉस्ट देयर पावर, एंड उसके बाद पल्लवास जो है वो फ्री हो गए एंड दे एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट किंगडम। ठीक है, इंडिपेंडेंट रूल। तो इनिशियली कहाँ से रूल करे थे? जब वो सातवाहन्स के फिडेटरीज थे, इनिशियली बहुत छोटी सी टेरिटरी पे रूल करे थे, जो कि सदर्न आंध्र प्रदेश और नदर्न तमिलनाडु
ठीक है, यहाँ से होती भी जाती थी। ये जो छोटी सी टेरिटरी है इसको बोलते हैं टूंडाई मंडलम, ठीक है, क्या नाम है, टूंडाई मंडलम, यहाँ से रूल कर रहे थे, ठीक है। बट लेटर आफ्टर 220 AD जब वो फ्री हुए, जब उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल किंगडम कार्व आउट किया, ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो टेरिटरी है उसको भी बढ़ा लिया, ठीक है। तो अब देखो वो कहानी भी देखते हैं। तो अब देखो 250 AD से 350 AD तक का फर्स्ट फेज बोलते हैं पल्लवा रूल का, ठीक है, ये इनिशियल फेज था, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगी। 350 AD से 550 AD तक का जो रूल है इसको बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ पल्लवा रूल, ठीक है। 550 से 985 AD तक का जो टाइम है इसको बोलते हैं थर्ड फेज ऑफ पल्लवा रूल। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो क्यों बोल रहे हैं हम फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही है सब, ठीक है, यहाँ पे जो पल्लवा रूल है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बट फर्स्ट फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रूलर्स हैं दे इशूड देयर चार्टर इन प्राकृत लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, जो लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेज है, ठीक है, विच इज प्राकृत। यहाँ पे रूलर्स कौन से हैं, शिव स्कंद वर्मन और विजय स्कंद वर्मन, ठीक है। तो बस रूलर्स याद रख लेना, ठीक है। और लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट है कि रूलर्स कौन से लैंग्वेज में चार्टर्स इशू कर रहे हैं, तो प्राकृत लैंग्वेज में। फिर सेकंड आ जाता है अपना जो सेकंड फेज है पल्लवा रूल का 350 से 550 AD तक का। यहाँ पे जो रूलर्स हैं इन्होंने चार्टर्स इशू किए इन द संस्कृत लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज, ये याद रखना। तो फर्स्ट फेज में प्राकृत है, सेकंड फेज में आते आते संस्कृत इंपॉर्टेंट होती जा ही रही है बिकॉज ऑफ द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, संस्कृत लैंग्वेज में चार्टर्स इशू होने लगे। फिर थर्ड फेज आता है, थर्ड फेज में जो रूलर्स हैं उन्होंने चार्टर्स इशू किए इन द संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज। सो तमिल लैंग्वेज में चार्टर्स कब इशू हो रहे हैं, इन द थर्ड फेज ऑफ पल्लवा रूल, ठीक है। तो संस्कृत लैंग्वेज एंड तमिल लैंग्वेज में कब, थर्ड फेज में चार्टर्स इशू कर रहे रूलर्स, ऑलराइट। अब देखो जैसे मैंने फर्स्ट फेज में बताया दो रूलर्स के नाम शिव स्कंद वर्मन एंड विजय स्कंद वर्मन, ऐसे आपको सेकंड फेज में एक रूलर है जिसका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज विष्णु गोपा, ठीक है। क्या नाम है, विष्णु गोपा। अब इनके बारे में डिटेल्स मिलती है हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किन से रिलेटेड है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है ना। समुद्रगुप्त डिफीटेड विष्णु गोपा, ठीक है, इन दक्षिण पथ एक्सपीडिशन। तो समुद्रगुप्त जैसे मैंने आपको बताया था कि इनको एक टाइटल दिया जाता है जो कि VA स्मिथ ने दिया था, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। क्या टाइटल था, नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, ठीक है, ईस्ट में भी लड़े काफ़ी युद्ध, देन साउथ में भी लड़े, वेस्ट में भी युद्ध लड़े। तो सदर्न एक्सपीडिशन जब उनका हुआ था, दक्षिण पथ एक्सपीडिशन जब चल रहा था उनका, तो उसमें पल्लवा रूलर थे विष्णु गोपा, ठीक है, जिनको किन्होंने, समुद्रगुप्त ने हराया था। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें कहाँ पे मिलती है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अच्छा, ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट उन्होंने लिखवाई थी, ठीक है। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने इशू करवाई, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे, ठीक है। तो ये भी बताना है आपको कि समुद्रगुप्त की जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किसने इशू करवाई, ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने इशू करवाई। अब नेक्स्ट देखो जो इंपॉर्टेंट वाला फेज है, ठीक है, वो है थर्ड फेज ऑफ पल्लवा रूल, जहाँ पे हमने महेंद्र वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 1 के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो कौन सा है थर्ड फेज, तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट कौन से रूलर्स आते हैं। देखो सिम्हा विष्णु से थर्ड फेज की कहानी शुरू होती है। सिम्हा विष्णु डिस्ट्रॉयड कालाभ्रास, ठीक है, और जो कालाभ्रास जिस टेरिटरी पे, जिन टेरिटरीज पे रूल कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको बता रही हूँ, इधर देखना, संगमेज, सॉरी, साउथ में कौन है, सबसे पहले इनिशियली संगमेज आई थी, फिर कालाभ्रस रूल करने लग गए थे। कालाभ्रस को हराया किसने था, इन्होंने, सिम्हा विष्णु ने, ठीक है। और जिन टेरिटरीज पे कालाभ्रस रूल कर रहे थे उन टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया था हराने के बाद, ऑलराइट। तो सिम्हा विष्णु डिस्ट्रॉयड कालाभ्रस, ही डिफीटेड चोलास एंड एक्सटेंडेड पल्लवा टेरिटरी अप टू कावेरी रिवर, ठीक है, कावेरी रिवर तक पल्लवास की टेरिटरी को ले गए थे। इनिशियली देखो एक छोटी सी जो टेरिटरी है टोंडाई मंडलम, वहां से रूल कर रहे थे, बट लेटर कहाँ तक अपनी टेरिटरी पहुंचा दी, कावेरी रिवर तक एक्सटेंड कर दी, ठीक है। तो इन्होंने चोलास को भी डिफीट किया था, ऑलराइट। अब देखो पल्लवा रूलर्स के बारे में देखते हैं। तो इनिशियली सिम्हा विष्णु सबसे पहले, ठीक है, तो ये फर्स्ट रूलर नहीं है, फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। ये थर्ड फेज के जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जहाँ से थर्ड फेज की कहानी शुरू हो रही है 550 AD से, तो वो जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सिम्हा विष्णु पढ़ा हमने, सिम्हा विष्णु ने कालाभ्रास को हराया, चोलास को भी हराया, पल्लवा की टेरिटरी कावेरी रिवर तक लेकर। नेक्स्ट महेंद्र 1, अब देखो इजी हो जाएगा रिवाइज करना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिविजन ही हो रहा है, पढ़ तो चुके हैं हम। देखो महेंद्र वर्मन 1, ठीक है, तो महेंद्र वर्मन 1 इनका टाइम पीरियड क्या है, 600 to 630 AD।
30 साल का टाइम पीरियड है इनका रूल करने का। तो अब इसमें इन्होंने देखो टाइटल कौन सा है, चित्रकार पुली, ही रोट संस्कृत प्ले मतविलासा प्रहसना, कुदिमियामलाई इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है। यहाँ पे म्यूजिकल, इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन। उन्होंने यहाँ पे 7 क्लासिकल रागास के बारे में डिटेल्स दी हैं। फिर म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे एक रुद्राचार्य जो कि एक ग्रेट म्यूजिशियन थे उस टाइम के, उसके बारे में, उनके बारे में बताया गया है। फिर ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ रॉक कट टेम्पल्स ऑल्सो, ठीक है। मंडगा पट्टू इंस्क्रिप्शन में महेंद्र वर्मन वन को टाइटल दिया गया है विचित्र चित्त का, ठीक है, विचित्र चित्त। ओके, तो ये क्यों दिया गया है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर इनके बेटे आते हैं नरसिम्हा वर्मन वन। तो देखो पुलकेशिन टू ने महेंद्र वर्मन वन को तो हरा दिया था, बट देन इनके सन आए नरसिम्हा वर्मन वन जिन्होंने पुलकेशिन टू को हराया, और उसके बाद वातापी को कॉन्कर करने के बाद एक टाइटल एज्यूम किया, दैट इज वातापी कुंडा। इनको मामल्ला भी बोलते हैं, ठीक है, इनका टाइटल है मामल्ला, ठीक है। मामल्ला एक तरीके से द ग्रेट रेसलर, ठीक है। फिर इन्होंने देखो ही फाउंडेड द सिटी ऑफ मामल्लापुरम, ठीक है, जिसको आप मॉडर्न डे महाबलीपुरम कहते हो, तमिलनाडु में है। फिर मोनोलिथिक जो रथा टेम्पल्स हैं, जो रथ टेम्पल्स हैं, वो भी इनके टाइम पे जो है वो बिल्ड किए गए थे। फिर कुरम कॉपर प्लेट्स में जो वातापी कोंडा वाली इन्फॉर्मेशन है ये दी गई है। फिर विद द हेल्प ऑफ नेवल एक्सपीडिशन इन्होंने जो इनके श्रीलंकन फ्रेंड थे, प्रिंस, जो श्रीलंकन प्रिंस इनके फ्रेंड थे माना वर्मा, उनका थ्रोन भी रिस्टोर करवाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट परमेश्वर वन के बारे में ये बताया था कि जो विक्रमादित्य जो चालुक्यन प्रिंस हैं, ठीक है, चालुक्यन किंग हैं, उन्होंने परमेश्वर वन को हराया था और उसके बाद पूरा चालुक्यन किंगडम जो है वो कंसोलिडेट किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट परमेश्वर वन के बाद आते हैं नरसिम्हा टू, नरसिम्हा वर्मन टू भी कह सकते हो आप, ठीक है, नरसिम्हा टू। ही वॉज अगेन अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ही कंस्ट्रक्टेड 2 टेम्पल्स। कौन से 2 टेम्पल्स हैं? दोनों इंपॉर्टेंट है, तो नरसिम्हा वर्मन 2 से रिलेटेड है, याद रखना, 1 से नहीं है, 2 से रिलेटेड है। शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम, ठीक है, शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ टेम्पल इन कांचीपुरम। ऑल राइट, सो ही सेंट एम्बेसीज टू चाइना एंड मेरीटाइम ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग हिज रीन, ठीक है, मेरीटाइम ट्रेड चल रहा था, चाइना तक एम्बेसीज वगैरह भेजी थी इन्होंने, ठीक है। ऑल्सो ही पेट्रोनाइज अ फेमस संस्कृत स्कॉलर डांडिन। तो ये जो डांडिन है ये किन के टाइम पे थे ये भी याद रखना, ठीक है, किन के टाइम पे थे? नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम पे। और इन्होंने कुछ टाइटल्स एज्यूम करे थे जैसे शंकर भक्त, ठीक है, फिर वैद्य विद्याधर, आगम प्रिय और राजसिम्हा, ठीक है। ये जो टाइटल्स हैं, ये 4 टाइटल्स किन से रिलेटेड है? नरसिम्हा वर्मन टू से। कौन कौन से हैं? शंकर भक्त, वैद्य विद्याधर, आगम प्रिय एंड राजसिम्हा, ठीक है। अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो वीडियो स्टॉप करके पहले देखना, अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट जो लास्ट आते हैं दैट इज नंदी टू, ठीक है, नंदी वर्मन टू भी बोल सकते हैं। तो ये लास्ट रूलर हैं। अब देखो इनके बारे में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, पल्लवास के टाइम पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो हमें पढ़ना है। सो देखो, जो एक तरीके से जो आप द्रविडियन स्टाइल है, ठीक है, उसकी शुरुआत आप बोल सकते हो टेम्पल आर्किटेक्चर की, वो कहाँ से? पल्लवास के टाइम से हुई थी। सो टेम्पल्स डेवलप ड्यूरिंग पल्लवा डायनेस्टी रिफ्लेक्टेड द स्टाइलिस्टिक टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल रूलर्स। तो देखो हर रूलर के टाइम पे कुछ एडिशंस हुए हैं, ठीक है, तो वो जो कुछ चीज़ें हैं, वो जो कुछ चेंजेस हैं वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सो टेम्पल्स दस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेजेस, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली हम पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहले महेंद्र वर्मन आए, फिर देखो उनके सन थे नरसिम्हा वर्मन, फिर उसके बाद राजसिम्हा मैंने आपको बताया था, ये जो राजसिम्हा है टाइटल किन्होंने एज्यूम किया था? नरसिम्हा वर्मन टू। तो यहाँ पे नरसिम्हा वर्मन टू ग्रुप भी बोल सकते हो आप। ये देखो मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, देखो राजसिम्हा टाइटल किसका है? नरसिम्हा वर्मन टू का, ठीक है। तो इसलिए हम इसको राजसिम्हा ग्रुप भी बोल सकते हैं, नरसिम्हा वर्मन टू ग्रुप भी बोल सकते हैं। फिर लास्ट नंदी वर्मन ग्रुप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? महेंद्र वर्मन ग्रुप। फर्स्ट स्टेज ऑफ पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये रॉक कट टेम्पल्स हैं, ठीक है। अंडर हिम जो टेम्पल्स हैं उनको मंडप बोलते हैं। तो नागरा स्टाइल में मंडप आज क्या हुआ है? असेंबली हॉल, जहाँ पे सब असेंबल हो रहे हैं, एक तरीके से वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पर यहाँ पे पूरा का पूरा जो टेम्पल है उसी को ही मंडप बोल रहे हैं, ठीक है। किन के टाइम पे? महेंद्र वर्मन के टाइम पे, ठीक है। किन के टाइम पे? महेंद्र वर्मन के टाइम पे। जैसे एग्जाम्पल क्या है? टेम्पल एट भैरवकोना, ठीक है, ये नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट में है। और अनंतेश्वर टेम्पल ये उंडवल्ली जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे, ठीक है, अनंतेश्वर टेम्पल। फिर नेक्स्ट नरसिम्हा ग्रुप, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन वन भी कह सकते हैं, नरसिम्हा वर्मन ग्रुप। तो ये सेकंड स्टेज ऑफ पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर है। रॉक कट टेम्पल्स हैं यहाँ पे ना। अब ये जो रॉक कट टेम्पल्स हैं दे आर डेकोरेटेड बाय इंट्रिकेट स्कल्पचर्स। तो अब यहाँ पे मूर्ति कला स्टार्ट हो गई है, ठीक है, टेम्पल्स की वॉल्स पे आप देखते हो मूर्तियाँ।
ठीक है। मंडपास वर डिवाइडेड इनटू सेपरेट रथ, जो मंडपास हैं, ठीक है, उनको जो मंदिर एक तरीके से वो अलग अलग रथ टेम्पल्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो बिगेस्ट रथ इज धर्मराज रथ। धर्मराज रथ किससे रिलेटेड है? युधिष्ठिर से रिलेटेड है। और स्मॉलेस्ट रथ क्या है? द्रौपदी रथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रथ टेम्पल्स दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे पंचरथ, 5 टेम्पल्स हैं 5 टेम्पल्स हैं महाबलीपुरम में। ये जो पंचरथ टेम्पल्स हैं ये पांडवों से रिलेटेड है, ठीक है। युधिष्ठिर, फिर एक रथ हो गया भीम रथ, फिर एक अर्जुन रथ हो गया, फिर एक हो गया सहदेव और नकुल रथ, फिर एक रथ हो गया द्रौपदी रथ। इसमें से बिगेस्ट कौन सा हो गया? जो धर्मराज रथ है, जिसको युधिष्ठिर रथ भी बोल सकते हो। और स्मॉलेस्ट रथ कौन सा हो गया? द्रौपदी रथ, ठीक है। तो ये जो रथ टेम्पल्स हैं ये रथ की शेप में होते हैं, ठीक है। तो ये रथ की शेप में है, इस वजह से इसको रथ टेम्पल्स बोल रहे हैं। तो ये जो पंचरथ है ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया नरसिम्हा वर्मन वन ग्रुप का, ठीक है। द डिजाइन ऑफ टेम्पल इन द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इज अ सक्सेसर ऑफ द धर्मराज रथ, ठीक है। जो द्रविडियन टेम्पल स्टाइल है वो किसका सक्सेसर है? एक तरीके से कहाँ से निकला है? वो धर्मराज रथ से, ठीक है, धर्मराज रथ, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप मॉडल कह सकते हो, ठीक है। इस पे बेस्ड है आगे जो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जो आप देखते हो। फिर नेक्स्ट इज राजसिम्हा ग्रुप। दिस इज थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो, डेवलपमेंट ऑफ रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स वो स्टार्टेड इन प्लेस ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। तो इनिशियली क्या थे? पत्थरों को तराश के काट के आप टेम्पल्स बना रहे हो, पर अब क्या है? रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स कब बनने शुरू हुए? जब राजसिम्हा ग्रुप आया या फिर जब नंदी वर्मन 2 के टाइम पे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, शो टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड कैलाश टेम्पल एट कांचीपुरम, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे है? कांचीपुरम में। शो टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम, ऑलराइट। तो ये टेम्पल्स जो है, ये टेम्पल्स किन से रिलेटेड है और कहाँ पे है, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसको ये रट्टाफिकेशन है, प्योर रट्टाफिकेशन, इसको इसी डॉक्यूमेंट से याद कर लेना, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, नंदी वर्मन ग्रुप, ठीक है। नंदी वर्मन ग्रुप, दिस इज द 4th स्टेज ऑफ पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल्स वर स्मॉलर इन साइज। तो यहाँ पे क्या हुआ? टेम्पल्स और छोटे होते चले गए, ठीक है। इनिशियली बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बन रहे थे, बट विद टाइम टेम्पल्स जो हैं वो छोटे बनने लगे, ठीक है। फीचर्स वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो द्रविडियन स्टाइल है उसी के जैसे फीचर्स आने लग गए। एग्जाम्पल क्या है? मुक्तेश्वर एंड मटंगेश्वर टेम्पल एट कांचीपुरम एंड परशुरामेश्वर टेम्पल एट गुड़ीमल्ला, ठीक है। फिर देखो पल्लवास स्कल्पचर के बारे में। पल्लवास कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर्स इन साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया में जो है पल्लवास का कॉन्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू स्कल्पचर। इनको मतलब इन्होंने कहाँ से अपनी डिज़ाइंस वगैरह कहाँ से लिए? मेनली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से। सो पल्लवा स्कल्पचर्स इज इंडेप्टेड लार्जली टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। दे आर मोर मोन्यूमेंटल एंड लीनियर इन फॉर्म। बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स होते हैं और दे अवॉइड टिपिकल ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। जो बिल्कुल सजावट है, एक तरीके से जो नक्काशी है बिल्कुल एकदम डिटेल्स हैं, उसको अवॉइड करते हैं। बड़े हैं बहुत बट लीनियर इन फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल, डिसेंट ऑफ गंगास और अर्जुनास पेनांस और भागीरथ पेनांस एट मामल्लापुरम, ठीक है। तो ये जो डिसेंट ऑफ गंगा है या अर्जुनास पेनांस और भागीरथ पेनांस हैं, मतलब बोलते हैं ना कि जो भागीरथ हैं उन्होंने शिव जी से रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, कि एक तरीके से जो गंगा है उनको धरती पे लाने के लिए। तो किस तरीके से जो गंगा है वो धरती पर आई, ठीक है। तो वो जो भागीरथ से रिलेटेड जो पूरी स्टोरी है वो दिखाई गई है, वो दर्शाई गई है कहाँ पर? मामल्लापुरम के इस स्कल्पचर में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पल्लवास एंड चालुक्यास। एक बार और मैं आपको बताती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, रिवाइज करा देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो हमने मैप में देखा था कि एक्सट्रीम साउथ में जब संगमेश और उसके बाद कालाभ्रास चला, फिर डेक्कन में उस टाइम पे सातवाहन, उसके बाद वाकाटक आए, फिर चालुक्यास आए, इसके बाद आप देखते हो राष्ट्रकूटास आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो साउथ में ही जो तमिलनाडु, नॉर्थ तमिलनाडु, सदर्न आंध्र प्रदेश वाले रीजन में इनिशियली पल्लवास रूल कर रहे थे, बट लेटर उन्होंने कालाभ्रास को भी हरा के उनकी टेरिटरीज भी एनेक्स कर ली, ठीक है। फिर चालुक्यन रूलर्स के बारे में पढ़ा था कुछ। इनका कैपिटल क्या था? वातापी, बादामी विच इज़ इन कर्नाटका, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बीजापुर। फिर इनके कुछ रूलर्स के बारे में पढ़ा था, लाइक पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य एंड कीर्तिवर्मन।
पुलकेशिन वन ने किस किस को हराया था, उन बैटल्स के बारे में याद रखना, बैटल ऑफ पुललूर एंड बैटल ऑफ मणिमंगलम, ठीक है। फिर विक्रमादित्य, इन्होंने परमेश्वर वन पे अटैक करके जो चालुक्यन किंगडम है दोबारा से कंसोलिडेट किया, और कीर्तिवर्मन वाज द लास्ट रूलर, ठीक है। इनको इन्हीं के फ्यूडेटरी थे दांतीर को उन्होंने मार दिया था, ठीक है, और जो राष्ट्रकूट किंगडम है वो स्टैब्लिश कर लेता। फिर चालुक्य से रिलेटेड है वेसारा और डेक्कन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, इन टेम्पल्स के बारे में बताया था। फिर पल्लवास ऑफ कांची, कांची क्या है, कैपिटल है इनकी पल्लवास की। इनिशियली एक छोटी सी जगह टूंडाई मंडलम से रूल कर रहे थे, दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ सातवाहन, बट व्हेन सातवाहन लॉस्ट देयर पार, उसके बाद पल्लवास ने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट कर लिया, और इसको हमने 3 फेजेस में पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट फेज जहाँ पे जो रूलर्स हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में चार्टर्स इशू कर रहे हैं, सेकंड फेज वेयर संस्कृत लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड, एंड थर्ड फेज वेयर संस्कृत एंड तमिल बोथ लैंग्वेजेस आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। रूलर्स से रिलेटेड शिव स्कंद वर्मन और विजय स्कंद वर्मन फर्स्ट फेज में हैं, और सेकंड फेज में विष्णु गोपा, जहाँ पे विष्णु गोपा को हराया था कि इन्होंने समुद्रगुप्ता ने। फिर उसके बाद सिम्हा विष्णु थर्ड फेज से रिलेटेड है, जिन्होंने कालाब्रास को हराया एंड चोलास को हराया, अपनी टेरिटरी को कावेरी रिवर तक एक्सटेंड कर लिया। फिर सिम्हा विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन वन जो हैं वो आर्ट और लिटरेचर जो हैं, ठीक है, इसके एक तरीके से ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इन्होंने टाइटल एज्यूम किया लाइक चित्रकार पुली, ठीक है। फिर विचित्र चित्र इनको टाइटल दिया गया। मंडगापट्टू इंस्क्रिप्शन और कुदेमिया मलाई इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है। नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, इन्होंने टाइटल कौन सा एज्यूम किया था, वातापी कोंडा, कहाँ पे लिखा गया है, कुरम कॉपर प्लेट्स। फिर उसके बाद परमेश्वर वन को तो हरा दिया था किन्होंने, विक्रमादित्य ने। फिर आते हैं नरसिम्हा टू, ठीक है, जिनको टाइटल दिया गया था राजसिम्हा, आगम प्रिया, वैद्य विद्याधर और शंकर भक्त, ठीक है। इनके टाइम पे एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे जिनका नाम था डंडिन, ठीक है। फिर उन्होंने 2 जो टेम्पल्स थे वो बनवाए थे, शो टेम्पल इन महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आ जाते हैं नंदी वर्मन, ठीक है। जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इनके जो सारे रूलर्स हैं उनका अपना एक इंडिविजुअल स्टाइलिस्टिक टेस्ट है जो उनके टेम्पल्स में दिखता है, ठीक है। महेंद्र वर्मन ग्रुप में यही है कि उनका जो टेम्पल है उनको मंडपा बोलते हैं। फिर टेम्पल्स बता देते हैं। नरसिम्हा वर्मन ग्रुप में हमने अबाउट रथ टेम्पल्स देखे थे, ठीक है, जो धर्मराज रथ है, दिस इज जो द्रविडियन टेम्पल है, ठीक है, दिस इज अ सक्सेसर ऑफ धर्मराज रथ ओनली, ठीक है। तो पंचरथ के बारे में डिस्कस कर लिया। देन राजसिम्हा ग्रुप, यहाँ पे हमने जो रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के बारे में बात की लाइक शो टेम्पल्स एंड कैलाशनाथ टेम्पल, ऑल्सो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। तो नंदी वर्मन ग्रुप में क्या हुआ कि टेम्पल्स वर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पल्लवा स्कल्पचर के बारे में देखा कि जो स्कल्पचर है दैट इज इंडिप्टेड लार्जली टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, मोन्यूमेंटल और लीनियर ज़्यादा है rather than having typical ornamentation, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, डिसेंट ऑफ गंगा एंड अर्जुनास पेनेंस और भागीरथ पेनेंस एट मामल्लापुरम, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड एंशियंट हिस्ट्री हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। चालुक्याज एंड पल्लवास तक हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई वुड से दैट आप रिवाइज़ करना, ठीक है, अच्छे से रिवाइज़ करना। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज यूज़ किए हैं इन लेक्चर्स को बनाने के लिए। तो आई वुड से कि आप इसका फ़ायदा उठाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। पीपल हु नीड सच लेक्चर्स वेयर जहाँ पे आपको जो कंटेंट है सारा वो हैंड रिटन मिल रहा है, ठीक है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है। एंड आई एम सीइंग दिस कि अगर आप ये सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आप MCQs करेंगे या फिर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो करेंगे या मॉक्स करेंगे, ठीक है, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। ऑल राइट, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं आई वुड से कि आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ओके देन, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर being consistent and staying with me, and we'll meet you soon again. Thank you, and we'll see you soon again. Thank you. Bye. Jai Hind.